नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाले आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर क्विज से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं, और दोस्तों अंत तक जो बने रहिएगा। तो चलो ये शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो जो ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो अध्यक्षता है ये किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन है हमारे जापान के द्वारा, चीन के द्वारा, भारत के द्वारा, जर्मनी के द्वारा या फ्रांस के द्वारा। तो मार्च जो 2020 है इसके लिए संयुक्त राष्ट्र परिषद की जो अध्यक्षता है किसके द्वारा की गई है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, चीन। तो मार्च 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो अध्यक्षता है चीन के द्वारा की गई है। तो मार्च 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो अध्यक्षता है चीन के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है इसका जो उद्घाटन है किस शहर में किया गया है? ऑप्शन हमारे वडोदरा गुजरात में, कोची केरल में, सोनीपत हरियाणा में, भागलपुर बिहार में या ऋषिकेश उत्तराखंड में। तो जो ये अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ई, ऋषिकेश उत्तराखंड में। तो अंतर्राष्ट्रीय योग जो महोत्सव है इसका उद्घाटन जो है ऋषिकेश उत्तराखंड में हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन ऋषिकेश उत्तराखंड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है कब मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे 6 मार्च को, 5 मार्च को, 3 मार्च को, 7 मार्च को या 4 मार्च को। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ई, 4 मार्च। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है 4 मार्च को मनाया जाता है। तो दुर्घटना और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की नींव जहाँ रखे जाने के दिन के स्मरण में हर साल 4 मार्च को जहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस या नेशनल सेफ्टी डे जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म पेटीएम की सहायक कंपनी पेटीएम बीमा ब्रोकिंग ने किस संगठन से ब्रोकरेज लाइसेंस प्राप्त किया है? तो ये जो लाइसेंस है ये किससे प्राप्त किया है? ऑप्शन हमारे सेबी से, नाबार्ड से, IRDAI से, RBI से या ट्राई से। तो जो भारतीय डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म पेटीएम की जो सहायक कंपनी है पेटीएम बीमा ब्रोकिंग ने किस संगठन से जो है ब्रोकरेज लाइसेंस प्राप्त किया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, IRDAI। तो जो IRDAI है इससे जो है ये बीमा ब्रोकरेज ने जो है संगठन को ये जो लाइसेंस है इसको प्राप्त किया है। तो जो भारतीय डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म पेटीएम की सहायक कंपनी पेटीएम बीमा ब्रोकिंग ने जो बीमा नियामक और प्राधिकरण IRDAI से ब्रोकरेज लाइसेंस को प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के जो मुख्य सूचना आयुक्त जो है किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हमारे नीरज कुमार गुप्ता को, वंजा एन शर्मा को, विमल जुल्का को, दिव्य प्रकाश सिन्हा को या यशवर्धन कुमार सिन्हा को। तो जो ये भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, विमल जुल्का। तो भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त जो ICIC
के रूप में जो है बिमल जुल्का को नियुक्त किया गया है। तो बिमल जुल्का को भारत के मुख्य सूचना आयुक्त CIC के रूप में नियुक्त किया गया है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुख्य सूचना आयुक्त CIC के रूप में बिमल जुल्का को जो है पद की जो है शपथ दिलाई है। तो किसके द्वारा दिलाई गई है? तो हमारे जो राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, इन्होंने जो बिमल जुल्का को जो है इस पद की शपथ दिलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गूगल क्लाउड ने हाल ही में दिल्ली में जो है क्लाउड रीजन विकसित करने की घोषणा किया है। इससे 3 साल पहले गूगल ने साल 2017 में इसे लॉन्च किया था। तो जो है कहाँ पर इसे लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन हमारे गुरुग्राम में, कलकत्ता में, चेन्नई में, मुंबई में या हैदराबाद में। तो जो ये गूगल क्लाउड है, इसने हाल ही में जो है दिल्ली में ये जो क्लाउड रीजन विकसित करने की घोषणा किया है। इससे ने जो 3 साल पहले गूगल ने साल 2017 में कहाँ पर इसका किया था? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, मुंबई। तो इसको जो है 2017 में मुंबई में जैसे लॉन्च किया गया था। तो जो ये गूगल क्लाउड है, इसने हाल ही में दिल्ली में जो है क्लाउड रीजन विकसित करने की घोषणा किया है। इससे 3 साल पहले गूगल ने 2017 में जैसे मुंबई में लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में 3 दिवसीय नमस्ते ओरछा उत्सव शुरू हुआ है? तो ये जो नमस्ते ओरछा उत्सव है, ये कहाँ पर शुरू हुआ है? ऑप्शन हमारे आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में या हिमाचल प्रदेश में। तो ये जो 3 दिवसीय नमस्ते ओरछा उत्सव है, ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। तो ये जो 3 दिवसीय नमस्ते ओरछा उत्सव कहाँ पर शुरू हुआ है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जो है 3 दिवसीय नमस्ते ओरछा उत्सव शुरू हुआ है और यह नमस्ते ओरछा उत्सव जो है राज्य के एक प्रमुख पर्यटन स्थल ओरछा से शुरू किया गया है। ये जो ओरछा नामक जो स्थान है, यहाँ से इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस बॉलीवुड अभिनेत्री का नाम बताइए जिसने हाल ही में प्रसिद्ध स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। तो जो पूमा की जो नई ब्रांड एम्बेसडर है, ये किससे चुना गया है? ऑप्शन हमारे आलिया भट्ट को, कैटरीना कैफ को, ऐश्वर्या राय को, प्रियंका चोपड़ा को या करीना कपूर खान को। तो ये जो पूमा जो कंपनी है, इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ई, करीना कपूर खान। तो जो ये पूमा जो कंपनी है, इसकी जो नई जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है, तो ये बनाई गई है करीना कपूर खान। तो ग्लोबल स्पोर्ट्स ब्रांड जो ये पूमा कंपनी है, इसने बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना जो कपूर है को अपना पहला नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जिसे EPFO के नाम से भी जाना जाता है, ने चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भविष्य निधि जमा पर जो ये ब्याज दर है कितनी कर दिया है? तो जो EPFO ने जो चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जो ब्याज दर है, ये कितनी कर दिया है? ऑप्शन हमारे 8.1, 8.3, 8.7%, 8.5% या 8.6%। तो जो एक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO है, इसने जो चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भविष्य निधि जो ये ब्याज दर है घटाकर कितनी कर दिया है? तो ये कर दिया है राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, 8.5%। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने जो चालू वित्त वर्ष में जो है ब्याज दर घटाकर कितनी कर दिया है? तो ये कर दी है 8.5%। तो जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है या रिटायरमेंट फंड बॉडी जिसे एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जो भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर जो है 8.5 कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
2020 का विषय क्या है, तो इसकी थीम क्या है। तो ऑप्शन हमारे इक्वालिटी फॉर वुमेन इज प्रोग्रेस फॉर ऑल, आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइज वुमेन्स राइट, द टाइम इज नाउ, रूरल एंड अर्बन एक्टिविटीज ट्रांसफॉर्मिंग वुमेन्स लाइव्स, वुमेन इन द चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ वर्क, प्लानेट 50-50 बाय 2030, या ई प्लानेट 50-50 बाय 2030 स्टेप इट अप फॉर जेंडर इक्वलिटी। तो जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 2020 है, इसका जो थीम है ये कौन सी है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजेशन वुमेन्स राइट। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 की थीम है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 की थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2020 आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स है, और चैंपियन थीम ऑफ थीम्स फॉर इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2020 इज फॉर इक्वा। ये जो है इसकी थीम है। नेक्स्ट है हमारा, किस विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन कांची 90.4 FM आप सबका रेडियो लॉन्च किया है। तो ये जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन जो है ये रेडियो कांची 90.4 FM आप सबका रेडियो लॉन्च किया है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन हमारे जामिया मिलिया इस्लामिया के द्वारा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा, रांची विश्वविद्यालय के द्वारा, दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा, या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के द्वारा। तो ये जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 है ये किसने लॉन्च किया है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, रांची विश्वविद्यालय। तो ये जो है सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 FM आप सबका रेडियो, ये जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया गया है रांची विश्वविद्यालय के द्वारा। तो रांची विश्वविद्यालय जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो कांची 90.4 FM आप सबका रेडियो स्टेशन जाए लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय तटरक्षक बल के उप महानिरीक्षक DIG के रूप में पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन है। तो ये जो DIG के रूप में जो पदोन्नत होने वाली जो पहली महिला है ये कौन है, ऑप्शन हमारे नीलम सवाहनी, मनोसी घोष, संगीता रेड्डी, नूपुर कुलश्रेष्ठ, या रीमा राव। तो ये जो पहली महिला जो इस रूप में पदोन्नत हुई है ये कौन बनी है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, नूपुर कुलश्रेष्ठ। तो भारतीय जो तटरक्षक बल है इसके उप महानिदेशक DIG के रूप में नूपुर कुलश्रेष्ठ को जो है चुना गया है। तो नूपुर कुलश्रेष्ठ भारतीय तटरक्षक बल के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, जिसे DIG कहा जाता है, के रूप में पदोन्नत होने वाली जाए पहली महिला बनी है। नेक्स्ट है हमारा, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है। तो ये जो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है, ऑप्शन हमारे मानसी जोशी ने, विनेश फोगट ने, PV सिंधु ने, मैरी कॉम ने, या दूती चंद ने। तो ये जो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है, तो ये जीता है PV सिंधु ने। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, PV सिंधु। तो PV सिंधु के द्वारा जो है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता गया है। तो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने पब्लिक वोटिंग से BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब ये जीता है। नेक्स्ट है हमारा, बांग्लादेश के जो उच्च न्यायालय के आदेश से अब जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा क्या होगा। तो बांग्लादेश का जो ये राष्ट्रीय नारा है अब क्या होगा, ऑप्शन हमारे एकला बांग्ला, जॉय बांग्ला, डाक बांग्ला, एको बांग्ला, या अमर सुनार बांग्ला। तो ये जो बांग्लादेश के
जो उच्च न्यायालय है उसने जो आदेश दिया है, तो अब बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय नारा क्या होगा? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी जय बंगला। तो ये जो बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि जय बांग्ला जो अब बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व किडनी दिवस 2020 विश्व स्तर पर किस दिन मनाया गया? तो ये जो किडनी दिवस है 2020 विश्व स्तर पर किस दिन मनाया गया है? ऑप्शन हमारे 16 मार्च को, 13 मार्च को, 15 मार्च को, 14 मार्च को या 12 मार्च को। तो विश्व किडनी दिवस 2020 किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया है 12 मार्च को। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ई 12 मार्च। तो विश्व किडनी दिवस 2020 विश्व स्तर पर जो 12 मार्च को मनाया गया है। तो विश्व स्तर पर हर साल मार्च के दूसरे जो है वीरवार को, गुरुवार को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष विश्व किडनी दिवस 12 मार्च 2020 को मनाया गया। और 2020 विश्व किडनी दिवस की थीम किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन, प्रिवेंशन टू डिटेक्शन एंड एक्टिवेबल एक्सेस टू केयर, या किडनी हेल्थ ऑफ एवरीवन फ्रॉम प्रिवेंशन ऑफ डिटेक्शन एंड इक्विटेबल एक्सेस केयर। ये जो इसकी थीम है विश्व किडनी दिवस 2020 को जो है विश्व स्तर पर 12 मार्च को मनाया गया। और इसकी जो है ये थीम है विश्व किडनी दिवस की थीम किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन, प्रिवेंशन टू डिटेक्शन एंड एक्टिवेबल एक्सेस टू केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का आयोजन किया गया? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 है इसका आयोजन किस शहर में किया गया? तो कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन हमारे नई दिल्ली में, पटना में, जम्मू में, लेह में या वाराणसी में। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी लेह। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का आयोजन लेह में किया गया है। तो इस साल जो है लेह के जो लद्दाख है इसकी राजधानी लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग जो कार्यक्रम 2020 इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इवेंट 2020 का आयोजन किया गया। और यह कार्यक्रम हर साल अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है 21 जून इस अवसर पर किया जाता है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 21 जून का जो योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब जीता है? तो ये जो रणजी ट्रॉफी है 2020 का खिताब ये किसने जीता है? तो ऑप्शन हमारे रेलवे ने, कर्नाटक ने, मुंबई ने, सौराष्ट्र ने या बंगाल ने। तो रणजी ट्रॉफी 2020 के खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सौराष्ट्र। तो ये जो रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब ये सौराष्ट्र ने जो अपने नाम किया है। सौराष्ट्र ने जब बंगाल के खिलाफ पहली पारी में ही 44 रन की बढ़त हासिल करने के बाद अपना पहला रणजी जो है ट्रॉफी खिताब जीता है, जो बाद में जाकर गुजरात के राजकोट में फाइनल ड्रा पर ये समाप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ये जो ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी है? ऑप्शन हमारे 1, 2, 3, 4 या 5। तो कितनी रैंकिंग है भारत की? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी 2। तो ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग ये दूसरे नंबर पर है। तो जो भारत को जो ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में दूसरे स्थान मिला है। और एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स API का जो उद्देश्य है ये दिखाना है कि देश पशु कल्याण नीति और कानून के लिए कितना जो है काम कर रहा है और किन मामलों में पीछे है जिन पर उन्हें काम करना चाहिए।
दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा किस राज्य में शुरू की गई? तो भारत की जो ये पहली पार्सल लॉकर सेवा ये कहाँ पर शुरू हुई है? ऑप्शन हमारे पश्चिम बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या कर्नाटक में। तो भारत की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा कहाँ शुरू हुई है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। तो भारत की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा ये पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है। तो डाक विभाग ये कोलकाता पश्चिम बंगाल सर्कल ने 2 डाकघरों में मुफ्त डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा सॉल्ट लेक सिटी के नवदिंकता आईटी डाकघर और न्यू टाउन के एक्शन एरिया में जो है ये शुरू की गई है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल जिसे बीएसएफ भी कहा जाता है के महानिदेशक डीजी का जो अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? तो ये जो डीजी का जो अतिरिक्त जो प्रभार है किसने संभाला? ऑप्शन हमारे संजय कुमार पांडा ने, विमल जुल्का ने, सुरजीत सिंह देसवाल ने, सुनील जोशी ने या नूपुर कुलश्रेष्ठ ने। तो ये बीएसएफ के जो ये अतिरिक्त डीजी के रूप में किसे चुना गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, सुरजीत सिंह देसवाल को। तो जो हाल ही में जो सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक डीजी के जो अतिरिक्त प्रभार के रूप में सुरजीत सिंह देसवाल को चुना गया है। तो हरियाणा कैडर के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी सुरजीत सिंह देसवाल ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक डीजी का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। तो दोस्तों ये थे हमारे डेली करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।